नमस्कार मित्रों, दूरस्थ शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारिका प्रसाद सेमुआल की पहल पर गढ़वाल के लोग गढ़भोज वर्ष 2021 अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। 15 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है देहरादून से। दोस्तों, एक ऐसे वक्त में अपने स्थानीय खान पान के प्रति इतनी जागरूकता फैलाई जा रही है, उस पर भरोसा किया जा रहा है, जबकि कोविड-19 जैसी महामारी ने बताया कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे भौगोलिक परिवेश से भी जुड़ी हुई होती है। हमारे परिवेश में जिस तरह का खान पान होता है वो ही हमें ज़्यादा सूट भी करता है। तो क्यों नहीं हम अपने गढ़वाल के, अपने कुमाऊं के तमाम सारे जो हमारे स्थानीय खान पान हैं उनको बढ़ावा दें, उनकी जो पौष्टिकता है, उनकी जो महत्ता है उसको एक विश्व पटल पर रखें। एक ये बेहतरीन मौका हमारे पास में है और गढ़वाल ने इसकी पहल कर दी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कुमाऊं भी बहुत जल्दी ही ऐसा कोई अभियान शुरू करेगा। आज द्वारिका प्रसाद सेमुआल जी को हम सुनते हैं जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। क्या है ये अभियान और क्या क्या इसमें आगे को किया जाना है, उस प्लानिंग को साझा कर रहे हैं द्वारिका प्रसाद सेमुआल जी। आइए सुनते हैं आपके अपने रेडियो हेलो हल्द्वानी में ये बातचीत। नमस्ते बहन जी और सभी हेलो हल्द्वानी रेडियो के श्रोताओं को मेरा प्रणाम। हम लोग वर्ष 2021 को गढ़भोज वर्ष के रूप में मना रहे हैं, जिसका उद्घाटन 15 जनवरी 2021 को देहरादून राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी और उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी के संयुक्त तत्वाधान में गढ़भोज वर्ष 2021 अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस वर्ष को मनाने का उद्देश्य हमारा यह है कि हम लोग अपने उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन और बाजार दिलाने का प्रयास इस दौरान करेंगे। जाड़ी संस्थान वर्ष 2001 से इस प्रयास में जारी है। इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन सुखद बात यह कि हमारा भोजन धीरे धीरे शादी, पार्टी, बैठक, होटल के मेनू का हिस्सा बन रहा है। 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष हम पूरे राज्य भर में चर्चा, परिचर्चा, रैली, निबंध प्रतियोगिता, स्कूली बच्चों के साथ प्रार्थना सभा के दौरान सप्ताह में एक दिन उनको अपने पारंपरिक फसलों, सागों के बारे में जानकारी देने, इस तरह के विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को आयोजित कर और साथ ही जो हमारे साथी पिछले 20 वर्षों से इस प्रयासों में जारी है, सबको एक मंच पर ला करके इसे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि मिड डे मील और जो होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट चार धाम में चलते हैं उसमें आवश्यक रूप से एक दिन, सप्ताह के एक दिन गढ़भोज को परोसने की व्यवस्था की जाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 16,000 गांव हैं, 17,000 स्कूल है जहां पर मिड डे मील बनता है। तो हम ये मान के चले कि हर गांव के इससे एक स्कूल है ही है, और उसी गांव में झंगोरा भी मिल जाएगा, मंडवा भी मिल जाएगा, कंडाली भी मिल जाएगी, बाजार भी वहीं पर होगा और किसान भी वहीं पर होगा। और उसके एवज में हमें दो बड़ी बातें चीज़ मिल रही होगी हमारे भविष्य को। एक तो बच्चों को न्यूट्रिशन वैल्यू वाला भोजन मिल रहा होगा, दूसरा गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा होगा। और रोजगार के साथ साथ जो फसलें, जो साग हमारे विलुप्त होते आ रहे हैं, उनको अगर गांव में ही बाजार मिलता है तो एक बड़ा सफल प्रयोग साबित होगा। उदाहरण के लिए हम कहें कि अगर एक दिन में 17,000 स्कूलों में कंडाली की 2 गड्डी एवरेज लगती है, तो 34,000 गड्डी कंडाली की लगेगी। 34,000 केजी मंडवा एक दिन, सप्ताह के एक दिन राज्य भर में उसकी खपत होगी। तो एक बहुत बड़ा बाजार अपने गांव में ही हम लोग बना रहे होंगे। और साथ ही यहाँ पर पूरे देश दुनिया से टूरिस्ट, तीर्थयात्री आता है और पूछता है कि यहाँ का क्या खास है, और अमूमन हमारे पास कुछ देने के लिए होता नहीं है। जबकि हम अन्य राज्यों की बात करें तो साउथ इंडिया में जाओ तो वहाँ पर साउथ इंडिया के भोजन से अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
हम बंगाल की बात करें तो हमको वहाँ पर मच्छी भात ही हर कहीं दिखेगा। तो इस तरह के प्रयोग लोगों ने किए हैं, चल रहे अच्छे से, और हर राज्य की अपनी एक खूबी है। तो हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इस मुहिम में जुड़ें और इसको सफल बनाएं, क्योंकि एक तरफ अभी जिस तरीके से कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में इम्यूनिटी बढ़ाने का संघर्ष चल रहा है, तो हमें अपने खेत से बाहर नहीं जाना है। हमें हमारे खेतों में ही वो फसलें हैं, वो दालें हैं, वो साग है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम अपने सभी साथियों से, स्वैच्छिक संगठनों से, शिक्षक साथियों से, सरकार से, गैर सरकार से आग्रह करते हैं कि सभी लोग मिलकर के इस मुहिम का हिस्सा बने और एक सक्षम और स्वस्थ स्वरोजगार युक्त राज्य बनाने की इस मुहिम का हिस्सा बने। आपको प्रणाम। तो दोस्तों, आपने सुना द्वारिका प्रसाद सेमुआल को गढ़भोज वर्ष 2021 अभियान के बारे में उन्होंने बताया। कितनी खूबसूरत अवधारणा उन्होंने रखी और कितना अच्छा हो कि अगर इस तरह की चीज़ें लागू हो पाएँ, हम लोग उसे बढ़ावा दें, हमारी सरकारें हमारे खान पान को बढ़ावा दें। उम्मीद है आप सबको ये अभियान पसंद आया होगा, वो बातचीत पसंद आई होगी। अगर आप भी इस अभियान को सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो अपना कॉमेंट हमें लिख भेजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम आपको बताएं कि हमारा ऐप भी है जिसके जरिए आप हमारे रेडियो को सुन सकते हैं दूर दराज पहाड़ों तक या फिर देश के किसी भी हिस्से तक, क्योंकि हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है। इसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। तो दूर दराज की जगहों पर सुनने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।